अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो कोरिया में बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हो अंडर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, तो जीकेएस का जो स्कॉलरशिप है वो 2026 ओपन हो चुका है। इस डिटेल वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है इसमें गाइड करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है इसका लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कि वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, सेम इसी तरह से ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 जीकेएस प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है आपको कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाता है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज़। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसका टोटल जो प्रोसीजर होता है ऑनलाइन होता है। इसमें दो वे होते हैं, एक होता है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक का मतलब ये होता है कि आपको कोरिया की जो कंट्री में एम्बेसी मौजूद होती है उधर से आप स्कॉलरशिप प्रोसीड कराते हो। दूसरा होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, आपको एम्बेसी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इसके अंडर जो पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आप उसमें अप्लाई करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है। अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 12 फेब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 25 फेब को क्लोज हो जाएंगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट 13 डे है, बहुत ही कम पीरियड है इसका। ठीक है, इससे पहले वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि आप एज सुन एज पॉसिबल इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों लेवल के यहाँ पे आपको कोर्सेज जो है ना ऑफर्ड किए जा रहे हैं। अब इसका जो ये जो अभी एप्लीकेशन ओपन है वो जो है ना ओपन है अभी कौन सी, एम्बेसी ट्रैक की। ठीक है, अगर आप एम्बेसी ट्रैक में इंटरेस्टेड है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे देखे जी सबमिशन। पहले तो आपने इस लिंक पे जाके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद तमाम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने फिलिंग करनी है। जिस तरह से आप लोग सीवी बनाते हो सेम इसी तरह से फॉर्म फिलिंग करनी होती है। आपका पर्सनल डाटा, एकेडमिक डाटा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद उसके रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए आपने जब भी ये एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देनी है इस पोर्टल पे। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो इससे एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने कहाँ पे एम्बेसी जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन भी सबमिट कराने हैं, वो भी सबमिट करा सकते हैं इन पर्सन। अदरवाइज़ अगर आप दूर दराज से ताल्लुक़ रखते हो, सिटी आपका बहुत दूर है, तो आप पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो किस में एम्बेसी पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान में जो मौजूद है कोरिया की एम्बेसी वहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे अब जैसे कि यहाँ पे स्केड्यूल मैंने आपको बताया स्टूडेंट, पहला जो इसका राउंड है वो है एम्बेसी का राउंड। कब से, 12 फेब से 25 फेब तक। ठीक है, ये ड्यूरेशन है आपका। अब जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उन तमाम तरह स्टूडेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी वो की जाएगी 25 फेब के बाद, और रिज़ल्ट जो अनाउंस किया जाएगा 4 मार्च को। अब इसका मतलब यह है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वेल प्रिपेयर्ड करनी है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली स्कैन होने चाहिए, मोबाइल कैप्चर ना हो, मोबाइल के अंदर जो आप कैम स्कैनर इंस्टॉल कर लेते हो वो भी ना हो। आप टाइम निकाल के नियर बाई किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके एक अच्छे स्कैनर से जो है ना वन टाइम डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन कराना है, अच्छी क्वालिटी में स्कैन कराना है, और वो अच्छी क्वालिटी वाले डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट्स का आपका प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपका एक डॉक्यूमेंट्स है जी, अब 12th है तो आप यहाँ पे क्या करना है, FSC सेम इसी तरह से आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 12th ये आपका डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट। अब जब इसी तरह से हर डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपर्ली मेंशन करते हो, अपलोड करते हो, तो स्क्रीनिंग करने वाले के लिए इजी हो जाता है कि आया कि ये एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसको रिव्यू करूं। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड करोगे, उसको अपलोड कर दोगे, ऐसे उनकी जो है रीनेमिंग होती है, तो वो जब तक उसको ओपन ना करें, उसको क्लियरली पढ़े ना, तब तक उनको पता नहीं लगता कि ये डॉक्यूमेंट्स है क्या। उनकी ईजी के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है वो प्रॉपर्ली रीनेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग अच्छी हो जाए।
उसके बाद जो भी स्टूडेंट इस स्टेज से पास होगा, जिसकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। अब ये डेट 4 मार्च टेंटेटिव है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे डेट्स हो सकती है, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, जो भी स्टूडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट स्क्रीनिंग रिजल्ट पास कर लेंगे 10 मार्च, ये भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, तब जो है ना आपके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद 13 मार्च को जो स्टूडेंट्स नॉमिनेट होंगे बाय एम्बेसी, उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 13 मार्च 2026 को, फ्राइडे फ्राइडे, ये भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। उसके अलावा वो स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनको ही इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा एम्बेसी विल डायरेक्टली नोटिफाई सिलेक्टेड स्टूडेंट एट ईच स्टेज, जो भी स्टेज है, जिस भी स्टेज से आप पास होंगे, उसी स्टेज के बाद एम्बेसी खुद आपको ईमेल करेगी, आपको नोटिफाई करेगी। जिन स्टूडेंट्स को मेल ना आए वो समझे कि वो रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा उन स्टूडेंट के लिए जो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई नहीं करना चाहते, बल्कि वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी जो एवल्यूशन स्टार्ट होगी सेकंड राउंड में मई 2026 को, ठीक है। थर्ड राउंड यूनिवर्सिटी एवल्यूशन का होगा, वो होगा अर्ली 2026 को। फाइनल रिजल्ट होगा जून 2026 को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ जी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लाइक आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी काउंसलर कंफर्मेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो स्टूडेंट जो पास करेंगे इंटरव्यू, उनको जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराना पड़ेंगे विद काउंसलर कंफर्मेशन, कब? 26 मार्च 2026 तक, ठीक है। उसके अलावा आपने 2 लेटर और रिकमेंडेशन बनवाने हैं, ठीक है। और ये तमाम तरह लेटर और रिकमेंडेशन का डाटा आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के दौरान ऐड करना है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, अब इसके अंडर आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी मैं डिसाइड करूं, किस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करूं, लाइक आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की लोकेशन की नहीं पता होता, रैंकिंग का नहीं पता होता, ठीक है। वो जस्ट फॉर्म फिलिंग के दौरान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, कोर्स सेलेक्ट करते हैं, सबमिट कर देते हैं, दैट्स इट। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक करनी है इस लिंक को ओपन करके, ठीक है। जब इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी, 2026 GKS एप्लीकेशन गाइडलाइन इन इंग्लिश, इसको हमने कर लेना है जी डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने का मकसद ये होगा कि आप अपने मोबाइल में भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी ना करना चाहें। और यहाँ पे जो है ना पहले एक GKS का फॉर्म है, इसको भी आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, इसको भी आपने फिल करना है, ठीक है। ये मैं दोनों फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। इन केस अगर आप चाहते हैं जी मैं इसको नहीं डाउनलोड करना चाहता, डायरेक्ट व्यू करना चाहता हूँ, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन है, पर आप व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे ही डाउनलोड होते हैं मैं आपको जो है इसकी फर्दर डिटेल बताता हूँ। नेटवर्क स्लो होने की वजह से जो है ना ये टाइम ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखे जी आपकी जो PDF है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे ना, आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। अब जिस भी सेक्शन की इन्फॉर्मेशन रीड आउट करना चाहते हैं, सिंपली आपने उसमें करना है क्लिक। फॉर एग्जांपल जी मैं प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव चेक करना चाहता हूँ इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट। अब यहाँ पे देखिए डिग्री प्रोग्राम क्या है, ठीक है, मास्टर, डॉक्टर, रिसर्च, इंक्लूडिंग बैचलर भी है पड़ी, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि जिन स्टूडेंट को कोरियन नहीं आती तो 1 साल के लिए कोरियन लैंग्वेज भी वो बिल्कुल फ्री खुद कराएंगे, वेदर वो बैचलर का स्टूडेंट हो, वेदर आप बैचलर के स्टूडेंट, मास्टर के स्टूडेंट हो या PhD के स्टूडेंट्स हो। तो ये जो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स होता है वो इस स्कॉलरशिप के अंडर इंक्लूड होता है। लाइक आपकी जो मास्टर की डिग्री वैसे तो 2 साल की होती है, लेकिन 1 साल कोरियन लैंग्वेज को इंक्लूड करके 3 साल की होगी, PhD की आपकी 4 साल के लिए होगी। दूसरा, वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च भी करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, तो रिसर्च भी आप 6 महीने से 1 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक्स हैं और एम्बेसी ट्रैक्स हैं। अब एम्बेसी जो जनरल
एम्बेसी की सीट्स हैं वो 8 हैं टोटल, ठीक है। टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल इसकी सीट्स होती है 2000, जो कि हर ट्रैक में डिवाइड की गई हैं, ठीक है। डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी डिवीजन की गई है, ठीक है। अब ये हो गया जी एप्लीकेशन का ट्रैक का, ठीक है। उसके लिए नीचे आ जाता जी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, लाइक जिन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी का नेम नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, टाइप ए एम्बेसी ट्रैक, टाइप बी यूनिवर्सिटी ट्रैक। लाइक अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी चॉइस के मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस का मतलब ये नहीं कि आप जस्ट यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करके एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिलिंग सबमिट करनी है, नहीं, आपने हर यूनिवर्सिटी को यहाँ से लाइक कॉपी करें, ठीक है, न्यू ब्राउज़र पे जाए, पेस्ट करें, इंटर करें। अब ये यूनिवर्सिटी ओपन होगी, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी जो है ना, देख सकते हैं ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन है स्कॉलरशिप के अंडर, ठीक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, ये लोकेशन है, ठीक है। लाइक आपने जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है उसकी लोकेशन देखें और इंटरनेशनल एडमिशन के वाले सेक्शन पे जाके यूनिवर्सिटी के ऑफर कोर्सेज देखें। कोर्सेज देखने के बाद जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर आपका डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है, वेदर वो बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है या 6 से 1 साल के लिए रिसर्च करनी है, वो आपने यूनिवर्सिटी पहले थोड़ी सी रिसर्च करके डिसाइड करनी है, फिर जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान सिलेक्ट करनी है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत वाला काम होता है लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना टाइम लगना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ट्रैक हो गए। उसके बाद जो है ना हम ओपन कर लेते हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। उसके नीचे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं कि आया कि आप एलिजिबल भी हैं इस स्कॉलरशिप के लिए कि नहीं। तो इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी डिग्री कौन कौन सी है, मास्टर, डॉक्टर, पोस्ट डॉक, एक्सचेंज, प्रोफेशनल, ये तमाम तो टाइप्स के जो है ना लेवल ऑफ एजुकेशन आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड डेट्स, लाइक इन डेट्स को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वेदर वो आपकी ग्रेजुएशन है, मास्टर है या पीएचडी है। तो इस स्पेसिफिक जो डेट्स यहाँ पे दी हुई है एक्सपेक्टेड डेट, लाइक 31 जुलाई 2026 तक आपकी बैचलर कंप्लीट हो या मास्टर कंप्लीट हो या पीएचडी कंप्लीट हो, इस डेट तक आपकी अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो, इवन कि अगर आपका सेमेस्टर कंटिन्यू है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जी डॉक्यूमेंट की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट। अब यहाँ पे क्या है, एक जो हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था ये अभी डाउनलोड हो रहा है हमारा, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपने खुद राइट करनी है। उसके बाद स्टडी प्लान रिक्वायर्ड है, ये भी आपने राइट करना है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो रिसर्च बेस्ड डिग्री करना चाहते हैं उनके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। उसके बाद 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए। और वो स्टूडेंट जो रिसर्च बेस्ड डिग्री करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कोरियन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी प्रोफेसर का इनविटेशन या एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शनल है। उसके अलावा ये जो एग्रीमेंट है ये भी आपने अपलोड करना है। अपनी मेडिकल असेसमेंट रिपोर्ट जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं ये भी आपने अपलोड करना है। उसके अलावा ये कंसेंट है टू कलेक्ट टू यूज़ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, सर्टिफिकेशन होगी, ठीक है, ये आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी स्कोर रिपोर्ट। अब यहाँ पे टॉपिक रिक्वायर्ड नहीं है, आपने अपना इंग्लिश जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसकी बेस पे आपने अप्लाई करना है, लाइक विदाउट टॉपिक, ठीक है। तो आपके पास ये लेटर होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे, लाइक आपने बैचलर की हुई है, एफएससी की हुई है, मास्टर की हुई है या पीएचडी की हुई है, तो लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो बनवा के आपने उसी को यूज़ करना है। उसके साथ आपने कोई अवार्ड सर्टिफिकेशन ली हुई है, कोई इंटर्नशिप्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है किसी भी टाइप्स की सर्टिफिकेशन अगर आप लोगों के पास है पड़ी तो वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग बने, ठीक है। हर सेक्शन के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हर सर्टिफिकेशन के पॉइंट्स होते हैं। जितने ज़्यादा आपकी सर्टिफिकेशन होगी, जितना ज़्यादा आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपकी जो स्क्रीनिंग होगी डॉक्यूमेंटेशन की वो अच्छी होगी और
ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने अभी पासपोर्ट नहीं बना हुआ, नो इशू, विदाउट पासपोर्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिफोर डेडलाइन या इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले पहले आपको इसका पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए अपना, ठीक है। उसके नीचे जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, सेम डॉक्यूमेंटेशन आपने अपलोड करनी है, सेम एज एम्बेसी ट्रैक, 1-2 पॉइंट्स का जस्ट फ़र्क होगा, बाकी सेम होंगे, ठीक है। ये PDF फर्दर आप अगर ख़ुद भी पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करनी है, सबमिट करनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक का भी सेम है, आप यूनिवर्सिटी चूज़ करके सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ये PDF पढ़नी है, आपको फर्दर सारी डिटेल भी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी ये नीचे सारी ओपन हो जाए, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्ट लाइक उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है फर्दर, जो मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बताई हैं, लाइक लेटर रिकमेंडेशन आपका 2 प्रोफेसर से हो, ठीक है, उसमें कुछ डिटेल्स क्लियरली मेंशन होनी चाहिए भाई आपका रिकमेंडर जो आपका प्रोफेसर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ एक आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इस आर्टिकल भी आपने पढ़ लेना है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं जी एम्बेसी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में क्या होगा, पहले तो आपकी सिलेक्शन होगी, जो मैंने आपको कहा कि आप सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। फिर आपकी रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट रिकमेंडेड होंगे, सेकंड राउंड का स्टार्ट होगा, थर्ड राउंड होगा, फिर फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी सिलेक्शन की, ठीक है। सेम इसी तरह से यूनिवर्सिटी का ट्रैक होगा, पहला राउंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, सेकंड रिकमेंडेड स्टूडेंट, फिर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अराइव एट, उसके अलावा सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन, फिर फाइनल अनाउंसमेंट, ठीक है। ये सारे स्टेजेस होंगे जो कि आपको पास करने पड़ेंगे फॉर द स्कॉलरशिप सिलेक्शन, ठीक है। टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है। एम्बेसी ट्रैक के लिए आप 25 फेब तक अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए फेब टू अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। अब वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करें या एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करें, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। उसके नीचे सिलेक्शन टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एप्लीकेशन पीरियड भी मैंने आपको बता दिया कि इतने ही एप्लीकेशन पीरियड के दौरान आपके रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट्स होंगे एवल्यूएशन के, जो कि स्टूडेंट माइंड में नहीं रखता, ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, उनको इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। अब हर स्टूडेंट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी कम्पिटेंसी चेक की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा कोई इसका ओरल इंटरव्यू नहीं होगा सेकंड स्टेज में, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट स्टेज में होगा, ठीक है। इन बोथ एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक if vacancies occur in the second round of selection due to insufficient number of recommended candidates or due to the candidate ineligibility candidates from other countries। अब लाइक हर कंट्री की जो स्पेसिफिक सीट्स मुख्तस हैं, अगर उन कंट्री में जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता, सीट्स बच जाती हैं, तो उन सीट्स को पुर करने के लिए वो किसी और कंट्री से भी स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स की कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हुई है, अगर ये होंगे तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। एवल्यूएशन प्रेफरेंस की जाएगी, ठीक है। ये किस चीज़ पे, लाइक आप लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और जो स्टूडेंट नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं फॉर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टाइप बी, जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है, ठीक है। और उसके अलावा नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वही चीज़ सेम है। और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का अगर कोई टेस्ट है तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, लाइक आपके पास टोफेल है, IBT है, आइल्स है, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, ठीक है। जब आप ये तमाम स्टेज से पास होंगे तब जो है ना आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होगा वो जाके वहाँ पे स्टडी करेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है डाउनलोड नहीं हुआ, रिज्यूम कर लेते हैं उसको। अब ये जो ना इजी डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क जो ना सेट हो चुका है। अब इसको जो है ना मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपने इसको फॉर्म फिल करना है किस तरह से। ये फॉर्म है जी, ठीक है। ये फॉर्म है ना, इसको आपने फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट टिक मार्क करते जाएंगे, यहाँ पे आप आएंगे,
इधर ऐसे टिक करेंगे, टिक होता जाएगा, ठीक है। ये आपने फिर अपनी डिग्री मेंशन करनी है, किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आपका, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है, जो मैंने आपको कहा था लिस्ट वो प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज बतानी है, इसको आपने स्किप कर देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप किया तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऐड करना, बाकी सारे को रिमूव कर देना, ठीक है। रिमूव नहीं करना, लाइक इसको ब्लैंक रहने देना। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम आपने ऐड करना है, ठीक है। मास्टर की डिग्री ऐड करनी है, फिर पीएचडी की डिग्री ऐड करनी है, इनकेस अगर आपके पास पीएचडी है, फिर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं पोस्ट डॉक के लिए, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन, जो आपके प्रोफेसर हैं, 2 लेटर रिकमेंडेशन जो आपने बनवाई है, उनका नेम, डेजिग्नेशन, यूनिवर्सिटी नेम वो आपने ऐड करना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोनिक नंबर ऐड करना, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट आपने राइट करनी है, इधर आपने स्टडी प्लान ऐड करना है, ठीक है। इन 2 चीज़ों को आपने यहाँ पे राइट करना है, राइट कर सकते हो आप इधर, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। ये एक्सटेंड होता जाएगा, लाजमी नहीं कि आपने इतना छोटा बनाना होता है, ये एक्सटेंड होता जाएगा। ये देखिए जी, ये हो जाए, ठीक है। ये दूसरे पेज तक आ गया, जितने पेजेस तक आप बनाएंगे प्रपोजल अपना, ठीक है, ये एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडर डाटा आपने ऐड करना है, जो रिकमेंडर आपको कमेंट देगा वही कमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसी प्रोफेसर के आपने यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कराना है, डेट आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के ने प्रोफेसर से, ठीक है, फैकल्टी मेंबर से इनविटेशन लेटर लिया, जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, ये रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं, वो यहाँ पे वो अपलोड करेंगे, ठीक है। उसका नेम मेंशन करेंगे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होगा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ऑफिशियल सील, लाइक ये लेटर आपने उस प्रोफेसर को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। वो इसी लेटर के ऊपर जो है ना वो इन्विटेशन लेटर फॉर्म फिल करके आपको प्रोवाइड करेगा और इसी को आपने यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। उसके अलावा इसको एग्जाम्पशन है, इसको आपने स्किप कर देना है। बाकी ये सारे एग्रीमेंट्स हैं, सारों को आपने यस करना है, ठीक है। उसके अलावा जो जो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन है, यस एंड नो के आपने आंसर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपने कंसेंट देना है, एग्री का। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है फाइनलाइज होगी, इसको फिर आपने अटैच करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो पोर्टल हमने ओपन किया था उधर से, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, हमने जीकेएस ग्लोबल स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस वक्त दरखास्तें कबूल नहीं की जा रही मतलब 12 फ़रवरी से, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसकी पोर्टल की एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। 12 फ़रवरी को आपने इसी पोर्टल पे आना है, इसी को क्लिक करना है, अकाउंट रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ठीक है, ये करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद उधर से डाउनलोड करनी है। इन केस अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी PDF को प्रिंट करा के बाई पोस्ट सेंड करेंगे, कोरिया एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए आपको एम्बेसी में कॉन्टैक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है स्टूडेंट। अगर आप ग्लोबल कोरिया में इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे देखिए जी, फ़ायदे क्या होंगे, टिकट भी आपको मिलेगी, कोरियन की लैंग्वेज भी फ्री सिखाई जाएगी, कोई ट्यूशन फीस भी नहीं होगी, स्टडी के मंथली अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये बेनिफिट्स, ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोई लाइक जब जाएंगे टिकट फ्री होगी, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्री होगी, वहाँ पे पढ़ना भी फ्री है आपका, वहाँ पे रहने के लिए खर्चा भी आपका वहाँ पे फ्री होगा, ठीक है। ये तमाम सब चीज़ें इसके बेनिफिट्स में इंक्लूड हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट, कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 40 ईयर्स है। इससे नीचे आपकी जितनी भी एज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मार्क्स परसेंटेज है कम से कम वो है 80%, ठीक है। बैचलर और मास्टर से जो स्टूडेंट है, बैचलर के लिए नहीं, जो स्टूडेंट मास्टर और PhD के लिए अप्लाई करेंगे उनकी GPA होनी चाहिए 80%, ठीक है। ये आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे 2 इनटेक्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये स्केड्यूल है ये एम्बेसी ट्रैक, ये यूनिवर्सिटी ट्रैक, ठीक है। ये तमाम तो सीट्स की डिवीजन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाती है जो कि एम्बेसी ट्रैक है। ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक की यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी फर्दर जो भी डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं, उस लिंक को क्लिक करेंगे ना, जो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ था, ये सारे लिंक्स ये दिए हुए हैं। एक ये लिंक दिया हुआ है, उसके नीचे भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बाकी PDF का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको भी आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है। बाकी फॉर्म फिलिंग जो है ना लास्ट में आपने इसी वेबसाइट पे आके करनी है, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आएंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा GKS ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त है, इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज आप इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है जो लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है। ईजी
अगर आपने यूज़ करना है तो आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखें ना, ये हो गया अप्लाई फॉर जीकेएस ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है स्टूडेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप में तो इसकी अनाउंसमेंट नियर टू ओपन है, तो बिफोर डेडलाइन अपनी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल फाइनलाइज करें। बल्कि डॉक्यूमेंटेशन आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग कराना स्टार्ट कर लें, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट, रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट कर दें, प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर दें जो रिसर्च बेस्ड डिग्री करना चाहते हैं। तो इसी शॉर्ट पीरियड के दौरान अपनी एप्लीकेशन जो है फाइनलाइज करें। जो स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक जो यूनिवर्सिटी ट्रैक के अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए डेडलाइंस काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।